जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व, अनंत चतुर्दशी व्रत पूजन विधि, अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत सब दोषों का शमन करने वाला एवं समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाला है। सभी संकटों को दूर करने वाला अनंत सूत्र बंधन का त्योहार अनंत चतुर्दशी है। अनंत अर्थात जिसका आदि अंत ना हो, वह है अनंत, अर्थात भगवान श्री हरि का विराट रूप। अनंत भगवान कृष्ण का ही नाम है और भगवान कृष्ण श्री विष्णु के ही अवतार हैं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह व्रत अनंत फलों को देने वाला है। 14 साल तक निरंतर व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर पवित्र वस्त्र धारण करें। अक्षत, दुर्वा, सूत की कुकड़ी से बने रक्षा सूत्र को हल्दी की गांठ से रंगे हुए 14 गांठ युक्त रक्षा सूत्र को सामने रखकर अनंत स्वरूप भगवान विष्णु की गंध, पुष्प, धूप, दीप से पूजन कर कथा सुने। भगवान श्री हरि को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद का आधा भाग ब्राह्मण को देवें, आधा प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। रक्षा सूत्र को महिलाएं अपने बाएं हाथ पर एवं पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांध लेवें। रक्षा सूत्र को बांधने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। सतयुग में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। सुमंतु नाम मुनि ने अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से कर देते हैं। उनकी पत्नी शिला अनंत व्रत का पालन किया करती थी, अतः विवाह के उपरांत भी वह अनंत भगवान का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधती। व्रत के प्रभाव से शीला का घर धन धान्य से परिपूर्ण हुआ, परंतु एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि पत्नी के हाथ पर बंधे हुए अनंत सूत्र पर पड़ी और ऐश्वर्य के मद में चूर कौंडिन्य मुनि ने भगवान का रक्षा सूत्र तोड़ दिया और आग में डालकर जला दिया। अनंत रक्षा सूत्र तोड़ने के जघन्य अपराध के कारण उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अत्यंत दीनहीन हालत में अपना समय गुजारने लगे। कौंडिन्य मुनि ने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय कर अनंत भगवान की खोज में वन में चले गए। कौंडिन्य मुनि की जो कोई भी रास्ते में मिलता, मुनि अनंत भगवान का पता पूछते। कई दिन भूखे प्यासे कौंडिन्य मुनि अनंत भगवान को खोजते रहे, पर प्रभु कहीं नहीं मिले। अंत में कौंडिन्य मुनि ने अपना धीरज खो दिया और अपने प्राण त्यागने को तैयार हुए। तभी अनंत भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कौंडिन्य मुनि को गुफा में ले गए और अपने अनंत स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें निरंतर 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त होगी और तुम स्वयं संसार में पुत्र पौत्र का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। प्रभु की आज्ञा से कौंडिन्य मुनि ने घर आकर पत्नी शिला के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन किया और खोई हुई संपत्ति प्राप्त कर धर्म के पथ पर चलकर मोक्ष को प्राप्त किया। जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी व्रत को श्रद्धा एवं भक्ति से विधि पूर्वक करता है और अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनता है, वह जीवन में सब सुख भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। जय बोलो भगवान श्री विष्णु जी की जय।